नमस्ते दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अध्याय पर बात करने वाले हैं जो हर किसी को थोड़ी परेशानी देता है, ब्लड सर्कुलेशन का अध्याय। अब टेंशन ना लें, हम इसे मजेदार तरीके से समझेंगे। जैसे आपने देखा है, हम एक एक करके उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे जो याद रखने में थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। अब चलते हैं इस अध्याय के टैक्सोनॉमिक अप्रोच पर। ब्लड सर्कुलेशन एनीलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक पाया जाता है। इसमें दो प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। पहले ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसका ट्रिक है, मारीच जहां एम का मतलब है मोलुस्का, आर का मतलब है आर्थ्रोपोडा, ईसी का मतलब है एकिनोडर्माटा और एच का मतलब है हेमिकोर्डाटा। लीच also have open blood vascular system. An open circulatory system is a blood vascular system in which blood mixes with interstitial fluid and is not contained within blood vessels. अब आते हैं closed blood vascular system पर। इसकी ट्रिक है कोल, जहां C का मतलब है कोर्डाटा, O का मतलब है ऑक्टोपस। सही सुना आपने, ऑक्टोपस भी यहां शामिल है। A का मतलब है एनेलिडा और L का मतलब है लोलिगो, स्क्विड, यार वही जो समुद्र में तैरता है। A closed circulatory system is a blood vascular system in which blood is always contained within vessels such as arteries, veins, and capillaries. अब अगला टॉपिक है ल्यूकोसाइट्स। इसका ट्रिक है NCS, नॉन कॉपीराइटेड साउंड्स। N का मतलब है न्यूक्लिएटेड, हाँ इसमें न्यूक्लियस होता है। C का मतलब है कलरलेस, यानी रंगहीन, किसी ने कहा था ना दिल तो रंगीन है। और S का मतलब है शॉर्ट लिव्ड, ज्यादा दिन नहीं चलते, एग्जाम से पहले वाले दोस्त की तरह। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इसका ट्रिक है एनालमेन एसिड बेस। अब ये नाम न लें, थोड़ा मजाक किया है। N का मतलब है न्यूट्रोफिल्स, L का मतलब है लिम्फोसाइट्स, M का मतलब है मोनोसाइट्स, A का मतलब है एसिडोफिल्स, B का मतलब है बेसोफिल्स। अब ट्रिक है अग्रानुलोसाइट्स के लिए। इसका ट्रिक है प्यारे दोस्त के लिए। H का मतलब है अग्रानुलोसाइट्स, L का मतलब है लिम्फोसाइट्स, M का मतलब है मोनोसाइट्स। अब बारी है प्लाज्मा की, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मिनरल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। न मांगे कल्लूकार बेकार, फिर भी खाए गाली। ना से सोडियम, मेंज से मैग्नीशियम, कल्लू से क्लोरीन, कार से कैल्शियम और बेकर से बाइकार्बोनेट। अब फर का मतलब है फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन। फिर गाली में जी का मतलब है ग्लूकोज, डबल ए का मतलब है अमीनो एसिड्स और ली का मतलब है लिपिड। Now next topic is blood grouping and transfusion. Blood transfusion occur between donor and recipient. We check antigen on donor's RBC and antibody on recipient's plasma. Here is the table. Now our last topic is blood coagulation. Blood coagulation is a response. Certain factors which are present in plasma in an inactive state go through a series of linked enzymic reactions called cascade process and then activate thrombokinase enzyme complex. This thrombokinase plays an important role in converting inactive prothrombin into active thrombin. Inactive fibrinogen is converted into active fibrin by the help of thrombin. Clot is mainly formed by fibrin, which are network of threads.